हास्यास्पद बात है कि हमारे लीगल रिकॉर्ड में आफ्टर इंडिपेंडेंस डेटी इज अ माइनर करके रिकॉर्ड किया गया। माइनर, तो जो भगवान में मंदिर है वो माइनर है। माइनर मतलब अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए ट्रस्ट रहेगा जो देखभाल करेगा। ये मंदिर को कंट्रोल करने का तरीका है। जबकि हमारे यहाँ जो सभ्यता रही है कि हमारे यहाँ राजा अपना राज्य भगवान को सौंप देता था और उनके नाम पे राज्य चलाता था। तो जो हम बोलते हैं पद्मनाभ दास, पद्मनाभ के दास थे वो जी। तो इसलिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा, क्योंकि वहाँ केरल का राज्य भगवान का था, उनके नाम पे राज्य होता था। पुरी में मंदिर जब बना तो राजा ने राज्य भगवान जगन्नाथ को दे दिया और उनके नाम पे चलाते हैं। उसके बाद कई डायनेस्टी आई, बट सब ने वो फॉलो किया। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है कि जब रथ यात्रा शुरू होती है तो राजा आके झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान के दास हैं। और ये हर जगह, बनारस के राजा का है, पूरे भारत में था। सो हमारे यहाँ तो उल्टा कंसेप्ट था, यहाँ सरकार ने आके बदल दिया और फिर उसी भगवान की हमको ओथ दिलाते हैं कोर्ट में, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। भाई वो माइनर है, तुम कैसे उसकी बात मान लो? तो डाइकोटोमी देखिए। तो पहले तो ये करेक्शन करना है कि गॉड इज नॉट माइनर मेजर, वो भगवान है, सब उनका है। तो ये कई सारी जो बैकडोर एंट्री है सरकार की खत्म होती है। दूसरी, हमें पुजारी को रेस्पेक्ट करना सीखना होगा, हमने वो रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया है। तीसरी, हमें डिवोटीज को रेस्पेक्ट करना होगा, वो बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये है कि अगर हम वीआईपी दर्शन खत्म करें, अगर लाइन में कोई खड़ा है जिसके पास 4 बच्चे हैं, जिस माता पिता के आज की तारीख में, मुझे लगता है वो वीआईपी हैं। उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया, उन्होंने धर्म के लिए ज्यादा काम किया है। और जो वीआईपी वो हो जिसने करीब 100 करोड़ 1000 करोड़ दे, तो वीआईपी 500,000 रुपए वाले वीआईपी बंद होने चाहिए, ताकि भक्त को लगे कि मंदिर हमारा है। एंट्री फी बंद हो, सरकार मंदिर से बाहर जाए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, जो 33 चीजें मैंने लिखी हैं, उनमें जो पुस्तक का शीर्षक भी है डिकेड फॉर टेम्पल, कि हम जिस भी उम्र में हों, छोटे हों या बड़े हों, 5-10 साल के हों या 80 साल के हों, हम बहुत पैसे वाले हों या कम पैसे वाले हों, हम ये तय कर लें कि हम रोज एक बार मंदिर जाएंगे अगले 10 साल तक। हम सिर्फ इतना कर लें, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले 10 साल तक हम रोज एक बार मंदिर जाएं, सुबह शाम कभी भी, हमारा मंदिर सुधर जाएंगे, सिर्फ इतना ही करने से। और एक और आखिरी बात, एक चीज समझना जरूरी है कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं, जो ज्यूज होते हैं वो सिंगॉज में जाते हैं, हिंदू टेम्पल में जाते हैं। टेम्पल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पगान्स। पगान वो जो सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इजिप्शियन, मायन। हम जीवित सिविलाइजेशन है, जैसे मैंने कहा, और हमारे पूजा स्थल का नाम मंदिर है। और मंदिर बाकी चीजों से अलग है। बाकी जगह लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। जब भगवान में मूर्ति लगाते हैं तो भगवान को आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मंदिर बहुत अलग है, उसको हम टेम्पल नहीं कहें, वो भगवान का घर है। और हम उसको देवस्थान कहें, देवालय कहें, कोविल कहें तमिल में, बट सही नाम से बुलाएं। अगर हम अपने पूजा करने की जगह कोई सही नाम से नहीं बुलाएंगे तो बाकी चीजें क्या ठीक होंगी। जी जी, एब्सोल्युटली सर, वेल सेड। एक आखिरी सवाल और, कि ये कहा जाता है कि एक विवाद है ना, कि मंदिरों से ज्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। जी। एक सेक्टर ये भी मानता है कि हर जगह, हर गली में तो इतने मंदिर है, तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ज्यादा बनने चाहिए, यहाँ पैसा लगना चाहिए। तो क्या आपकी क्या ओपिनियन है सर इसमें? मंदिर ज्यादा बनने चाहिए, मंदिर बन रहे हैं, या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स में ये पैसा लगना चाहिए? आप एक स्कूल बनाएंगे, उससे दूसरे स्कूल बनने में बहुत टाइम लगेगा। हमारे देश में हमने अपने मंदिरों को समझना ही छोड़ दिया। जैसे कहा हम वीआईपी दर्शन करेंगे तो मंदिर में है क्या यही नहीं मालूम, तो मंदिर कितने स्कूल कॉलेज चलाते हैं इसकी पता ही नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मठ जो होते हैं मंदिर का हिस्सा होते हैं, साउथ में बहुत है, बाकी जगह कम हो गए या तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ एक मठ का उदाहरण दे रहा हूँ, भारत में सैकड़ों मठ होंगे। श्री ताराल बालू जगत गुरु एजुकेशन सोसाइटी, वो सिर्फ 79 हाई स्कूल चलाते हैं, 15 प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, 7 वोकेशनल कोर्स के कॉलेज हैं, 3 डीएड कॉलेज हैं, 5 डिग्री कॉलेज हैं, 1 बीएड कॉलेज है,
एक BP एड कॉलेज है, एक पॉलिटेक्निक है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 संस्कृत और वेद पाठशाला है, 11 नर्सरी चलाते हैं, 12 प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, 2 CBSE स्कूल चलाते हैं और सिर्फ 57 हॉस्टल चलाते हैं। और ये सब जगह में जहाँ सरकार आज भी शायद हॉस्टल नहीं चला रही हो बच्चों के लिए। इसके अलावा 8 डिस्ट्रीब्यूट होम चलाते हैं, एक आंगनवाड़ी का केंद्र चलाते हैं और इसके बाद 11 रिलीजियस सेंटर है। हम सिर्फ एक का बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी संस्थाएं जो 300 से 400 चलाते हैं और इस देश के कई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मंदिर ही चला रहे हैं। मैं आपको चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन के चिन्मय मिशन के कितने स्कूल चलते हैं, आपको बहुत सारे लॉरेट्स मिल जाएंगे जो चला रहे हैं। उनके कई सारे स्कूल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस्कॉन के कई सारे हैं। तो आप एक मंदिर खोल देंगे ना तो कई सारे हॉस्पिटल, स्कूल और फंड्स का भला हो जाएगा। एक हॉस्पिटल खोल के नहीं होगा, वो मनी मेकिंग गेम में रहेगा जहाँ लोगों को कितना लूटा जाए, जिस ऑपरेशन की जरूरत नहीं वो भी ऑपरेशन कर दी जाए, वो होगा। जो मंदिर से आधारित अस्पताल होते हैं उनमें ये नहीं होता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले को कहीं ना कहीं भगवान का डर होता है। तो हमें और मंदिर खोलने चाहिए। वो बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोलेंगे, क्योंकि हमारे देश में गुरुकुल मंदिर में ही चलता था। हमारे देश का साइंस जो है मंदिरों से ही आया है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, वन ऑफ द फर्स्ट केमिस्ट, जिन्होंने अपना शादी नहीं की, अंग्रेज उनको रिसर्च नहीं करने दिए, तो अपनी सारी तनख्वाह भविष्य में जो कमाएंगे वो भी अपने घर में रिसर्च लैब खोल के दी। और भारत के कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके स्टूडेंट रहे कलकत्ता में। उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री लिखने के लिए जब शास्त्र ढूंढने शुरू किए तो कहीं नहीं मिला फाइनली, क्योंकि हमारे यहाँ 126 यूनिवर्सिटीज जला दी गई थी। हमें सिर्फ नालंदा और तक्षशिला के बारे में मालूम है। तो रघुनाथ मंदिर जम्मू में जो है उसकी लाइब्रेरी में रसायन शास्त्र की पुस्तक मिली, तो हिंदू केमिस्ट्री लिखी गई। और आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने जब अपना साइंटिफिक लैब खोला तो उसका नाम डाला बसु विज्ञान मंदिर, क्योंकि तब उस मंदिर में स्थिति नहीं थी कि लैब खोल सकते। हमारे सारे ऋषि जो साइंटिस्ट थे, तो हमारा सारा साइंस मंदिरों से ही आता है, एजुकेशन मंदिर से ही आता है, आयुर्वेद जो फाइनेस्ट साइंस और योग वो भी मंदिर से ही आता है। तो हम मंदिर खोल देंगे, मंदिर सुदृढ़ कर देंगे, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी।